हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज विश्वकर्मा एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पे। तो दोस्तों, आज के अपने इस सेशन में हम जानने वाले हैं कि अपने करियर में हम सक्सेसफुल कैसे बने और अपने ऑर्गेनाइजेशन को हम सक्सेसफुल कैसे बनाएं। तो सफलता की चाबी क्या है करियर में सक्सेस होने की या अपने ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने की। तो दोस्तों, आज के अपने इस सेशन में हम इन्हीं टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे कि अपने ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाते हुए अपने करियर को सक्सेसफुल कैसे बनाया जाए। तो दोस्तों, हमेशा कैरियर्स में ऑर्गेनाइजेशन में सबके लिए एक चुनौती होती है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल हम कैसे बनाएं, क्या कमी है, किन चीज़ों में सुधार करें और क्या क्या एक्शंस लें, या अपने करियर में क्या ऐसी चीज़ हम करें कि हम ग्रोथ करें, आगे बढ़ें और अपने कंपटीटर से आगे निकलें और अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा कर पाएं। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। तो चलिए जानते हैं। यदि आप अपने करियर में सक्सेसफुल होना चाहते हैं या अपने ऑर्गेनाइजेशन को आप सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको केवल 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। केवल 4 चीज़ों का। यदि आपने वो 4 चीज़ों का ध्यान कर लिया और अपने जीवन में करियर में यदि आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाए, यदि आपने एनालिसिस कर लिया, तो पक्का मैं गारंटी लेता हूं कि आप अपने करियर में कभी भी पीछे हट ही नहीं सकते। आप डेफिनेटली सक्सेसफुल बनेंगे। या डेफिनेटली यदि ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, यदि ऑर्गेनाइजेशन ने उन चीज़ों का एनालिसिस कर लिया तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन एक सफलता की सीढ़ी को जरूर चढ़ेगा। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कि वो क्या चीज़ है, कौन सी वो 4 चीज़ें हैं। तो दोस्तों, सबसे फर्स्ट चीज़ है स्ट्रेंथ। आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन की या अपनी स्ट्रेंथ देखनी है कि स्ट्रेंथ क्या है आपकी। देन वीकनेस, आपको क्या देखना है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन की या मेरी वीकनेस क्या है और उनको राइट डाउन करना है। देन आपको देखना है अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट क्या है आपके पास, अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट क्या है। या ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट क्या है। देन थ्रेड्स, आपकी लाइफ में क्या क्या थ्रेड्स हैं, क्या चुनौतियां हैं, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं। तो हमको अपने जीवन में स्वॉट एनालिसिस करना है। यदि हमने स्वॉट एनालिसिस कर लिया और अच्छी तरह से स्वॉट एनालिसिस कर लिया और उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाए, उन पे एक्शन ले पाए, तो डेफिनेटली हम अपने करियर में सक्सेसफुल तो होंगे ही होंगे और अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी हम सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि इसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन या पर्टिकुलर एक पर्सन, इसमें कोई भी पर्सन, कोई भी बंदा यदि अपने करियर में शॉर्ट एनालिसिस करता है तो अपने करियर में एक स्टेप आगे जरूर बढ़ेगा और जो उसका टारगेट है, जो उसका गोल है, उसको अचीव जरूर करेगा। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स में आपको करना क्या है। स्ट्रेंथ में आपको क्या करना है, तो चलिए यदि स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो देखते हैं कि स्ट्रेंथ में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो स्ट्रेंथ की यदि बात करें तो स्ट्रेंथ में आपको देखना है थिंग्स कंपनी डज वेल, कि कंपनी आपका क्या अच्छा काम करती है, वो आपकी स्ट्रेंथ है। या आप कौन सा अच्छा काम करते हो वो आपकी स्ट्रेंथ है ना। जो भी आप अच्छा काम करते हो या जो कंपनी आपका अच्छा काम करती हो वो आपकी क्या हुई, स्ट्रेंथ हुई। देन क्वालिटीज दैट सेपरेट यू फ्रॉम कंपटीटर्स, ऐसी कौन सी क्वालिटी है आपके पास में, आपकी कंपनी के पास में, जो आपको आपके कंपटीटर से अलग बनाती है, सेपरेट बनाती है। उन चीज़ों पे आपको फोकस करना है, उन चीज़ों पे आपको ढील नहीं देनी है, उन चीज़ों को और स्ट्रांग बनाना है आपको। देन इंटरनल रिसोर्स सच एज स्किल्ड नॉलेज स्टाफ, तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आंतरिक संसाधन जैसे कुशल जानकार कर्मचारी। जो आपके पास में कुशल जानकार कर्मचारी हैं उनको और स्किल्ड बनाते रहना, उनमें अवेयरनेस देते रहना। ये नहीं कि आपने देख लिया कि मेरे स्किल्ड कर्मचारी हैं छोड़ दिया, वो आपकी स्ट्रेंथ है कंपनी में, तो उनको आप मोटिवेट करते रहें, उनको आप अवेयर करते रहें ताकि आपकी स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रेंथ बनी रहे। तो यदि हम अपनी बात करें तो हमारी जो स्किल्स है, जो आपकी स्किल्स है, वो हमारी क्या है, स्ट्रेंथ है। तो चलिए अब जानते हैं
वीकनेस के बारे में कि वीकनेस क्या क्या हो सकती है किसी ऑर्गेनाइजेशन की या किसी पर्सन की वीकनेस क्या क्या हो सकती हैं, और इसमें आपकी भी और भी यदि कोई स्ट्रेंथ है तो आपको उसमें राइट डाउन करनी है, उस पर काम करना है। देन वीकनेस, थिंग्स कंपनी लैक्स, तो कंपनी की कमियां क्या क्या है वो आपको राइट डाउन करनी है, या आपके अंदर क्या क्या कमी है वो सारी चीजें आपको राइट डाउन करनी है। तो आप वीकनेस राइट डाउन कर लोगे कि आपकी कंपनी में क्या क्या वीकनेसेस हैं और क्या क्या आप में वीकनेसेस हैं। यदि आपकी बात करें तो पर्सन यदि रिलेटेड देखें तो सारी अपनी वीकनेस राइट डाउन कर लेनी है। देन थिंग्स कंपटीटर डू बेटर देन यू, तो आपको ये सोचना है कि आपके जो कंपटीटर्स हैं आपसे क्या अच्छा काम कर रहे हैं, क्या है ना, तो वो देखना है आपको और वो राइट डाउन करना है। कैसे, यदि कंपनी में की टर्म्स में देखें तो कंपनी से रिलेटेड देखना है, यदि आपकी टर्म्स में देखें तो आपको देखना है कि आपके जो कलीग्स हैं कंपटीटर्स वो क्या अच्छा काम करते हैं। देन एग्जाम्पल है रिसोर्स लिमिटेशंस, तो आपको देखना है कि आपकी कंपनी में रिसोर्स लिमिटेशंस क्या क्या हैं, कि बात कहीं आके अड़ जाती है कि नहीं यार अब हमारे पास तो रिसोर्स नहीं है, अब हम ये काम नहीं कर सकते, हमारे पास एम्प्लॉय नहीं है, हमारे पास मशीन नहीं है, तो ये रिसोर्स लिमिटेशंस हैं। आपके पास यदि पर्सनल की बात करें तो क्या रिसोर्स लिमिटेशंस है, उन चीज़ों पे ध्यान देना है। देन अनक्लियर यूनिक सेलिंग प्रोपोर्शन, और अद्वितीय बिक्री का अनुपात स्पष्ट नहीं है, तो आपको उन चीज़ों पे ध्यान देना है कि आपको बिक्री का अनुपात, सेलिंग अनुपात स्पष्ट ही नहीं, कहाँ मेरे को कितना सेल करना है, कहाँ मेरी कितनी सेल हो रही है, तो उन चीज़ों का भी आपको ध्यान देना है। ये जस्ट मैं आपको इसमें एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ और आपको इसमें सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग नोट करना है। देन जब आप यहाँ पे अपनी सारी वीकनेसेस जो हैं राइट डाउन कर लोगे तो आपको क्या आएगा, अपॉर्चुनिटी फॉर इंप्रूवमेंट निकल के आएगी कि अब मेरी ये वीकनेसेस हैं, तो अपॉर्चुनिटी आपको ऑलरेडी निकल के आ जाएगी कि आपको क्या इंप्रूव करना है। तो आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको राइट डाउन करनी है कि मेरे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी हैं। वीकनेसेस में आपको एक्शंस लेने हैं, ओके। देन अपॉर्चुनिटी आपको राइट डाउन करनी है। तो अपॉर्चुनिटी क्या क्या हो सकती हैं, अनडिजर्व मार्केट स्पेसिफिक प्रोडक्ट, ठीक है, अनडिजर्व मार्केट स्पेसिफिक प्रोडक्ट, आप इस ऐसे अच्छे प्रोडक्ट को आप ऐसे मार्केट में बेच रहे हो जहां पे वो डिजर्व नहीं करता है, तो उन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि मैं कौन से प्रोडक्ट को कहाँ बेचना है और कहाँ नहीं बेचना है, ठीक है। यदि हम पर्सन रिलेटेड बात करें तो आपको ध्यान देना है कि मैं कौन सी कंपनी में काम करूं, कौन सी कंपनी में काम ना करूं, कौन सी डिपार्टमेंट में काम करूं, कौन सी डिपार्टमेंट में काम ना करूं। देन फ्यू कंपटीटर्स इन योर एरिया, तो आपको अपने एरिया के जो कंपटीटर्स हैं वो उनकी जानकारी होनी चाहिए कि मेरे कौन कौन से कंपटीटर हैं, किस टाइप के कंपटीटर्स हैं, कितनी सेल है और इनका क्या क्या फंडा है। देन इमर्जिंग नीड फॉर योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, अपने उत्पाद और सेवाओं के लिए उभरती जागरूकता, तो अपने प्रोडक्ट के बारे में अपने क्षेत्र में हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी कि मेरा प्रोडक्ट ये है, जी है, जी है, और आप मेरे से मेरा प्रोडक्ट लो, है ना। तो अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी है, ये अपॉर्चुनिटी फॉर इंप्रूवमेंट है। या पर्सन रिलेटेड बात करें तो अपनी स्किल्स लोगों को दिखानी है ताकि लोग आपके प्रति जागरूक हों और आपको मार्केट में डिमांड बने। देन है प्रेस मीडिया कवरेज इन योर कंपनी, अपनी कंपनी को प्रेस मीडिया कवरेज यदि गलत हो रही है तो उस चीज से बचाना है, या अच्छे के लिए आपको अपनी कंपनी को प्रेस मीडिया कवरेज में लाना है। तो ये हो गई अपॉर्चुनिटी फॉर इंप्रूवमेंट्स। और ये हम थ्रेड्स की बात करते हैं तो इमर्जिंग कंपटीटर्स मतलब उभरते हुए प्रतियोगी, जो उभरते हुए प्रतियोगी होते हैं, कंपटीटर्स होते हैं, वो आपकी कंपनी के लिए एक सिरदर्द है ना, थ्रेड्स हैं, तो उन पे ध्यान देना है और उससे अच्छा बेहतर प्रोडक्ट हमेशा लॉन्च करना है, बनाना है। चेंजिंग रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, तो नियामक वातावरण में बदलाव, वातावरण में हमेशा बदलाव होता रहता है। जैसे कि अभी हम यदि बात करें ना तो कोविड-19 आ गया, तो इस चक्कर में बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, बहुत सारी एम्प्लॉइयों को निकाल दिया गया। तो यदि आपने अपना स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट से शॉर्ट एनालिसिस आपने करके रखा होता तो आपको डेफिनेटली ना तो कोई कंपनी बंद होती और ना ही कोई कंपनी आपको निकाल पाती, क्योंकि ऑलरेडी आप अपनी वीकनेसेस पे एक्शन ले चुके होते। तो दोस्तों थ्रेड्स में और क्या क्या लिख सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं और एक्शन ले सकते हैं। चेंजिंग कस्टमर एटीट्यूड टुवर्ड्स योर कंपनी, आपकी कंपनी के प्रति ग्राहक का व्यवहार बदलना, तो ऐसा कोई काम नहीं करना कि आपकी कंपनी के प्रति आपके ग्राहक जो हैं, कस्टमर्स हैं, आपका व्यवहार
बदल जाए कस्टमर्स का, या आप अपनी कंपनी के प्रति ऐसा कुछ ना करें कि कंपनी आपके प्रति कुछ गलत सोचने लग जाए। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और इन पे एक्शन लेना है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा, यदि आपने अच्छे से पूरे मन से पूरे दिल से यदि आपने स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एनालिसिस कर लिया और उस पर एक्शन ले लिया, तो लाइफ में आपको सक्सेसफुल होने से कभी भी कोई नहीं रोक सकता है। डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होगे, बट बशर्ते आपको अपना अच्छे से स्वॉट एनालिसिस करना है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स पे बनाने हैं, राउंड करने हैं और उन पे एक्शंस लेना है। देखो, जरिया ये नहीं है कि आपने स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स राइट डाउन कर लिए। सफलता की कुंजी ये नहीं है, ठीक है? ना तो कोई आपको ये लिख के दे देगा और इससे आप सफल नहीं हो जाओगे। इस पे क्या करना है, आपको ये राइट डाउन करना है और उस पे एक्शंस लेने हैं। और यदि आपने एक्शंस ले लिया पूरे मन से और उसको इम्प्लीमेंट कर लिया, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अपने कैरियर में जरूर सक्सेसफुल बनोगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये सेशन आज का अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को आप लाइक करना ना भूलें, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का अपने करियर में यूज कर सकें। और मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये सेक्शन मेरा कैसा लगा, मेरा ये चैप्टर आपको कैसा लगा। और हाँ, यदि आप मेरे नए व्यूअर्स हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लें ताकि मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको मिल जाया करे। थैंक यू।